हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनेस्थीसिया के लोकल एनेस्थेटिक पार्ट को ख़त्म करने वाले हैं दोस्तों। एनेस्थीसिया का मतलब आपको पता ही होगा, बेहोशी कहते हैं, बेहोश होना। ठीक है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के चोट लगती है, तो अगर हम उसका ऑपरेशन करना चाहते हैं, सर्जरी करना चाहते हैं, तो उस एरिए को अगर हम वो नहीं करेंगे, मतलब एनेस्थाइज नहीं करेंगे, तो व्यक्ति को दर्द हो सकता है ना, परसेप्शन हो सकती है दर्द की। तो बेसिकली जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक है वो क्या करते हैं दोस्तों, वो रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन करते हैं। मतलब रिवर्सिबल मतलब कुछ टाइम बाद वो दोबारा से ठीक हो जाएगी वहाँ की जो वेंस, मतलब वो है जिस एरिया पे इंजेक्ट किया हुआ है। और जनरली कैसे काम करता है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा मैंने कि कोई गाड़ी है, मान लीजिए उसमें हमने ब्रेक दबा रखी है ना, और रेस देना तो गाड़ी नहीं बढ़ती है, तो ऐसा ही होता है कुछ टाइम तक। ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं वो सबसे पहले ब्लॉक होते हैं, देन अनमाइलिनेटेड से। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं ऑटोनोमिक सेंसरी एंड मोटर। मतलब सबसे पहले ऑटोनोमिक नर्व ब्लॉक होती है, फिर सेंसरी नर्व और देन मोटर नर्व ब्लॉक होती है दोस्तों। ठीक है। और आगे हम चलते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन पे इसकी, यानी कि जो इसकी लोकल एस्थेटिक क्लासिफिकेशन है वो है दोस्तों, सबसे पहले हमारा इंजेक्टेबल है। इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स में लो पोटेंसी और शॉर्ट ड्यूरेशन में आते हैं हमारे प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन दोस्तों, प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन। तो हम दोस्तों आगे चलते हैं फिर। और इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन में जो भी आते हैं, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन में आता है हमारा लिडोकैन, जिसको हम लिग्नोकैन भी कहते हैं दोस्तों। और इसमें आपका प्रीलोकैन भी आता है। और हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन में आपका टेट्राकेन, ब्यूपीवाकेन, रोपीवाकेन और डिबुकेन आते हैं दोस्तों। और उसके बाद सरफेस एनेस्थेटिक की बात करते हैं। सरफेस एनेस्थेसिया में सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल में दोस्तों कोकेन आते हैं, लीडोकेन, टेट्राकेन, बेनॉक्सिनेट। इनसॉल्यूबल में दोस्तों बेंजोकेन, ब्यूटाइल अमीनो बेंजोएट, जिसको हम ब्यूटामबेन भी कहते हैं, और ऑक्सीथाजेकेन। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक मैंने छोटी सी बात लिखी है नोट, कि सभी जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं आखिर में उनके केन आता है। लेकिन जो दोस्तों दो क्लासेस होती है, एक अमाइड की क्लास और एक एस्टर की क्लास। अमाइड में जिसमें केन से पहले एक और आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि अमाइड क्लास से बिलोंग करते हैं, है ना। और दूसरा जो है वो एस्टर से करते हैं दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं फर्दर। आगे दोस्तों हम इसका एक मैकेनिज्म एक्शन समझना चाहेंगे। हो सकता है ये आपको समझ में ना आ रहा हो, तो मैं इसको एक समझा देता हूँ, है ना। आप यहाँ पे एक तरीके से रफ में आपको मैं बता देता हूँ कैसे होता है दोस्तों, है ना। इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए एक रफ पेपर मैंने लिया है। रफ पेपर पे जैसे मान लो कि दोस्तों ये बेसिकली करते क्या है ना, ये हमारा है नर्व इम्पल्स है। मान लीजिए देखो, ये एक्सोन है, एक्सोन मेम्ब्रेन। ठीक है। यहाँ पे सोडियम चैनल होते हैं दोस्तों, सोडियम चैनल। सोडियम चैनल का काम होता है हमारा, जो भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन जो भी ले जाता है, मतलब कि नर्व इम्पल्स जो भी कैरी करते हैं दोस्तों, सोडियम चैनल करते हैं। तो बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक क्या करते हैं, इस चैनल को ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक करेंगे तो क्या होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है दोस्तों, ये इंट्रा सेलुलर है। सेल के अंदर थोड़ा एसिडिक मीडियम होता है, और ये बाहर जो है वो बेसिक मीडियम है दोस्तों। तो मान लीजिए जो लोकल एनेस्थेटिक है, लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है, हमारे वीक बेस होते हैं, वीक बेस होते हैं दोस्तों, है ना। तो बेस होंगे तो क्या होगा, मीडियम भी बेस होना चाहिए। तो इसको और बेसिक बनाने के लिए तो हम क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाते हैं दोस्तों, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसको मिलाते हैं ताकि उसकी बेसिसिटी बढ़ जाती है और ड्रग इजीली एंटर हो जाती है ना। एंटर होगी तो हमें ये जो याद रखिए, जो सोडियम चैनल ब्लॉक होता है दोस्तों, आयनाइज, मतलब जब ये ड्रग टूटती है, मान लीजिए कोई ड्रग ए है, ठीक है, उसके साथ अगर मैं OH ले लूँ क्योंकि बेसिक है, तो जब ये एंटर होगी, अंदर जाएगी, तो ये दो भागों में टूट जाएगी, ए पॉजिटिव एंड OH माइनस। तो दोस्तों हमें जो आयनाइज हुई है ड्रग, इसी की वजह से यही क्या करता है, इसको ब्लॉक करता है। तो ये ब्लॉक करेगा तो सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे, और नर्व इम्पल्स वहाँ पे बंद हो जाएगी, मतलब जो जनरेट हो रही है इम्पल्स, तो वो कुछ टाइम तक बंद हो जाएगी। तो सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। आगे हम फर्दर चलते हैं दोस्तों। ठीक है। तो एक बार यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ड्रग है कैसे एक्ट करती है, पेनिट्रेटिंग करती है एक्सोनल मेम्ब्रेन को अनाइनाइज फॉर्म में, और ब्लॉक करती है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को विद इन आयनाइज फॉर्म से। ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बन में मिलाते हैं ताकि उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बढ़ जाए लोकल एस्थेटिक का। ठीक है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं एक बार। इसमें कुछ पॉइंट हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए वैसोकंस्ट्रिक्टर है,
तो ये क्या करता है दोस्तों, वैसोकंस्ट्रिक्टर एड्रेनलिन को मिलाया जाता है दोस्तों इसके साथ। एड्रेनलिन क्यों मिलाते हैं लोकल एनेस्थेटिक के साथ, क्योंकि ये एक्शन को प्रोलॉन्ग कर देते हैं, जिसकी वजह से सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी कम होती है दोस्तों। कुछ पॉइंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिग्नोकेन को एड्रेनलिन के साथ नहीं दिया जाता है, मतलब जब एरियाज एंड आर्टरीज के एरियाज में, जैसे कि रिंग, ब्लॉक ऑफ फिंगर्स, टोज में, पेनिस और पिन्ना में। ऐसा दोस्तों क्यों नहीं दिया जाता है, इस बात को हम समझ लेते हैं ना। एक बार यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आर्टरीज है ना, यहाँ पे क्या है, इनमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक जैसे मान लीजिए आर्टरीज है, आर्टरीज के साइड में थोड़ी थोड़ी और आर्टरीज होती हैं, है ना, आर्टरीज होती है तो ब्लड यहाँ से भी आता रहता है। लेकिन टोज में, पेनिस में, तो यहाँ पे क्या होता है, केवल सिंगल आर्टरी होती है। अगर कोई लोकल एनेस्थेटिक को हम एड्रेनलिन के साथ देंगे, तो बेसिकली एड्रेनलिन हम क्यों डालते हैं दोस्तों, इसको समझ लीजिए आप एक बार। एड्रेनलिन हम इसलिए डालते हैं क्योंकि मान लो यहाँ पे चोट लगी है, ठीक है, हमने लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट किया एड्रेनलिन के साथ, तो ये वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम करते हैं दोस्तों। अगर हम मान लो वैसोकंस्ट्रिक्टर जैसे हमने लोकल एनेस्थेटिक दी, ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा जो सबकुटेनियस देते हैं दोस्तों, सबकुटेनियस इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया में यूज़ करते हैं जो, उसमें सबकुटेनियस डाला जाता है एड्रेनलिन। क्यों डाला जाता है, ताकि ये मान लीजिए हमने लोकल एनेस्थेटिक दी, ब्लड में जाएगी तो क्या हार्ट में भी जाएगी और ब्रेन में भी जाएगी, तो टॉक्सिसिटी बढ़ा देगी। तो यहाँ पे तो उसका असर हुआ ही नहीं, कहाँ हुआ, ब्लड में जा रही है, तो ब्लड में जाएगी तो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, फिर ब्लड यहाँ पे रहेगी नहीं। तो इसी को वो करने के लिए एड्रेनलिन इसलिए मिलाते हैं ताकि ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, ब्लड यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए तो कम हो जाएगा साइज। अगर उसका साइज कम होगा तो ब्लड फ्लो नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे जो लोकल एनेस्थेटिक है उसकी मात्रा बढ़ेगी और असर यहाँ पे ज़्यादा होगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, एंड ऑफ आर्टरीज में वहाँ पे ब्लड ही नहीं आएगा तो इस्चेमिक हो जाएंगे, और मतलब वहाँ पे गैंग्रीन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे इस बात को हम समझेंगे और भी तरीके से, आगे देखते हैं। और ये कहाँ कहाँ नहीं दे सकते, सीवियर हाइपरटेंसिव पेशेंट में नहीं दे सकते, हाइपरथायरॉयड पेशेंट में नहीं दे सकते, और मायोकार्डियल इस्चेमिक पेशेंट में भी नहीं दे सकते दोस्तों, ठीक है। तो हम फर्दर चलते हैं, कुछ पॉइंट और भी डिस्कस करना चाहूँगा कि जो सारे एनेस्थेटिक होते हैं वैसोडाइलेटर होते हैं एक्सेप्ट कोकेन को छोड़ के, और ये बीपी को बढ़ा देता है दोस्तों। क्लोरोप्रोकेन शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है स्पाइनल एनेस्थेसिया में, ठीक है। पैराप्लेजिया कॉज करती है दोस्तों, पैराप्लेजिया इसलिए कॉज करती है क्योंकि सोडियम मेटाबाइसल्फाइड होता है जो कि उसकी वजह से होता है, ठीक है। और डिबुकेन लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, मोस्ट पोटेंट है और टॉक्सिक ड्रग है। लिग्नोकेन ड्रग ऑफ चॉइस होती है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, लेकिन ये प्रेसिपिटेट करती है मैग्लिन हाइपरथर्मिया में, कैल्शियम को लॉस करवा के। डोज इसकी है दोस्तों 7 मिलीग्राम पर केजी विद एड्रेनलिन के साथ और 4 mg पर केजी विदाउट एड्रेनलिन के साथ। और जो ब्यूपीवाकेन है वो मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है, बेस्ट ड्रग होता है रीजनल ब्लॉक में। रीजनल ब्लॉक अभी हम पढ़ेंगे कि बेस ब्लॉक भी कहा जाता है उसको, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, तो इसका हम देखेंगे अगला पेज। तो यहाँ पे इसको बायर्स ब्लॉक में नहीं यूज़ करते। अगर मान लीजिए बायर्स ब्लॉक किसी को ब्यूपीवाकेन देने से टॉक्सिसिटी बढ़ गई, यानी इंड्यूस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया, तो उसको हम ब्रिटाइलियम ड्रग देते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रीलोकेन जो है वो ऑर्थोटोलिडीन मतलब ऑक्सीडाइज होकर ये बनाता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब ये ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा तो ब्लड में तो ये क्या बनाएगा, मैथ हेमोग्लोबिन कॉज करता है दोस्तों। तो इस लेकिन ये मोस्ट सूटेबल है फॉर बायर्स ब्लॉक के लिए। और एक ड्रग और है ऑक्सीथाजेन, जिसको गैस्ट्राइटिस में यूज़ किया जाता है। अब हम इसके यूज़ पढ़ेंगे कुछ। जो पहला यूज़ है वो है दोस्तों सरफेस एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं एनेस्थेटिक को। लिग्नोकेन को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, प्रोक्टोस्कोपी में, कैथेटराइजेशन में, पर रेक्टल एग्जामिनेशन में भी इसको देते हैं, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं होता इंटैक्ट स्किन पे। लेकिन अगर हम 2.5% प्रीलोकेन और 2.5 मतलब सेम ही परसेंटेज में रखेंगे, यानी 1:1 होगा, तो उसको हम इंटैक्ट स्किन पे भी दे सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। इसको अभी मैंने आपको बताया था इन्फिल्ट्रेशन एस्थेसिया, ठीक है। तो और तीसरा है नर्व ब्लॉक में दे सकते हैं इसको। चौथा है इंट्रावेनस रीजनल ब्लॉक में प्रीलोकेन है ड्रग ऑफ चॉइस। स्पाइनल एस्थेसिया में दोस्तों सब एर्कनॉइड स्पेस में दिया जाता है, जो नंबर 3 वर्टिब्राई चिल्ड्रन में होता है, नंबर 1 एडल्ट में। और लिग्नोकेन 5% 7.5% डेक्सट्रोज में मिला के दिया जाता है स्पाइनल एस्थेसिया में, और ब्यूपीवाकेन का 0.5% 8% डेक्सट्रोज में मिला के दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा मैं तेज़ी से चल रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में दोस्तों हम एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं ड्यूरा एंड बोन के बीच में विद टोए नीडल्स के साथ। और
यहाँ तक का हमारा लोकल एनेस्थेटिक ख़त्म होता है। और भी वीडियो आएंगी जनरल एनेस्थेटिक्स पे और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे दोस्तों, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों का।